ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने लैमिनार है, ठीक है। सर्कुलर पाइप आई थिंक शायद हमने सब कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ठीक है। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा चीज है, देखो। लेट्स सपोज पाइप कनेक्शन है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से लेट्स। ठीक है, ये आपके पास पाइप कनेक्शन है लेट्स सपोज, एंड यहाँ पे अगर इसको हम कनेक्ट करें ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट है लेट्स सपोज 1, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज 2। ठीक है, दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस जो है, लेट्स सपोज दिस इज h। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमारे पास h अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से। एंड लेट सपोज जो फ्लो है, लिक्विड का फ्लो है, जो फ्लो है, फ्लो डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, लिक्विड आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये अब लेट सपोज के लिए अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन लिखेंगे तो आपको पता है क्या होगा यहाँ पे, जस्ट P1 बाय स्पेसिफिक वेट V1 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय स्पेसिफिक वेट V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। ठीक है, एंड प्लस द सम लॉसेस। ठीक है, HF। अब ऑब्वियसली बात है, पाइप आपका यूनिफॉर्म डायमीटर का है तो वेलोसिटी तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कैंसिल आउट होगा। अब देखो लेट सपोज मैं Z1 को लिखूं चाहे Z2 को H लिखूं, लेट सपोज अगर आप इसको आप दो तरीके से कंसिडर कर सकते हो। देखो, अगर आप डेटम आपने 1 पे कंसिडर किया, लेट सपोज आपने डेटम 1 पे कंसिडर किया है। ठीक है, डेटम 1 पे कंसिडर किया तो Z2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, H। करेक्ट, Z2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, H। ठीक है, बट अगर आपने डेटम कंसिडर किया है 2, लेट सपोज आपने डेटम क्या कंसिडर किया, 2 कंसिडर किया, देन उस केस में 2 तो इटसेल्फ जीरो हो गया ना। अगर आपने डेटम ही 2 को मान लिया तो डेटम जो 2 होगा Z2 बेसिकली वो जीरो हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट Z1, Z1 को क्या लिखोगे फिर आप, Z1 को क्या लिखोगे, माइनस एच, यस करेक्ट। ठीक है, तो डेटम आप कुछ भी लो, जनरली हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, जो हमारा यूजुअली हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब वो ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे आप जितना ऊपर जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे डेटम यहाँ लो चाहे यहाँ लो, बट वैल्यूज आपको करेक्ट रखना आना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज आपको करेक्ट रखना आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज है। तो लेट सपोज, तो ये जो Z2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस, P1 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस Z1 का वैल्यू आपका हो गया 0। ठीक है, P2 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस Z2 का वैल्यू हो गया H, और ये हो गया HF। ठीक है, हाँ हाँ, इसी में इसी का कन्वर्स करता है। देखो ये चीज हो गया। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से हम ऐसा लिखना चाहे ऐसा लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वेट विल बी व्हाट, H प्लस HF। ठीक है, ये चीज। अब अगर लेट सपोज हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं,
ठीक है, यही पाइप हम कंसिडर कर रहे हैं, बट इस बार डायरेक्शन अपोजिट है, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक ठीक है। लेट सपोज अब डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, लेट सपोज इसको डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, इसको 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, जो फ्लो डायरेक्शन हो रहा है इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्लो का डायरेक्शन आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, इस केस में, अब इस केस में देखो कैसे लिखेंगे। अगेन P1 by specific weight plus V1 square by 2G plus Z1 equals to P2 by specific weight plus V2 square by 2G plus Z2 plus HF। ठीक है, करेक्ट, ये चीज सही। ठीक है, अब देखो, आप डेटम लिखना चाहो कैसे, कहीं से भी लिखना चाहो, जैसी मर्जी आप वैसे लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप चाहे नीचे लो चाहे ऊपर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, लेट सपोज मैं डेटम वही 2 को ही अपना डेटम मान रहा हूँ, तो क्या होगा, वैल्यूज, जो वैल्यूज थी वही की वही रहेंगी। जो वैल्यूज है वही की वही रहेंगे ना। लेट सपोज मैंने डेटम अपना यही माना सेकंड वाले को, लेट सपोज डेटम मेरा सेकंड से ही स्टार्ट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2, Z2 का वैल्यू 0, बट द Z1 इज H, बट द वैल्यू ऑफ Z1 विल बी H। ठीक है, ये तो हमारा वेलोसिटी वाला टर्म हटाओ सबसे पहले तो, बट आप जो Z1 लिखोगे अब, ठीक है, P1 बाय स्पेसिफिक वेट। ठीक है, एंड इसको डायरेक्ट अगर मैं लिखूं वैल्यू, तो Z1 का वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे H, Z2 का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस H। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सेम चीज है। रेफरेंस आप कैसे ले रहे हो उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जनरली हम बोल देते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ले लो। आपने तो डेटम लिया, अब डेटम कैसे भी कंसीडर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्टिकल वाले पे? अच्छा, सिर्फ जस्ट वर्टिकल, नॉट इंक्लाइंड, अच्छा ठीक है, रुको। तो पहले इसको हम ये लिख लेते हैं, तो फाइनली यहाँ पे P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, HF माइनस H। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट वाला केस है, अप यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपवर्ड फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपका फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, पावर किस में ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में? जस्ट ये आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में किस में पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? अपवर्ड, यस करेक्ट, है ना। ठीक, देखो, आई थिंक शायद पावर का हमने फॉर्मूला लिखा भी था, बट उसी पावर के फॉर्मूले को देखो, लेट सपोज ये जो है ना माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, प्रेशर ग्रेडियंट, ये बेसिकली आपका क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। इट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा जा सकता है सर, क्योंकि प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी एक मीटर आपके पास है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम लिखा जा सकता है इसको, है ना।
ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं कि कितना फ्लो का कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है सो दैट वी कैन मेंटेन द फ्लो, तो फोर्स का कितना रिक्वायरमेंट होगा, वॉल्यूम से जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ एल। अच्छा, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट द कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कब लेंगे, जब हम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं। प्रेशर ले रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन ले रही है। ठीक है, तो ये तो आपका फोर्स होता है। लेट सपोज इसको मैं अगर क्लियरली लिखूं तो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ एल। तो ये चीज आपका सॉल्व करेंगे तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा पी वन माइनस पी टू इंटू एरिया ए। अच्छा, पावर जब हम बात करते हैं पावर की, पावर इज नथिंग बट फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स आपका पी वन माइनस पी टू है इंटू एरिया, तो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी वी। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बेसिकली डिस्चार्ज। ठीक है, एंड पी वन माइनस पी टू इंटू डिस्चार्ज क्यू। इस तरीके से, तो ये भी आपके पास एक पावर का फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख लेना। ठीक है, पी वन माइनस पी टू इंटू क्यू। अच्छा, जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा था उसको अगर देखें तो सेम ही चीज है। देखो हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट क्यू एच एफ, एंड एच एफ को रिप्लेस कर सकते हैं ना हम डेल्टा पी बाय स्पेसिफिक वेट से। तो इसको रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो पावर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा पी। करेक्ट। तो चाहे आप इसको यूज करो चाहे आप इसको यूज करो, एक ही चीज। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला भी। ठीक है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। चलो, अच्छा, बस इसमें गलती होने के चांसेस ये हैं कि अगर आप देखो, हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो मिस्टेक होगा नहीं, बट इंक्लाइंड केसेस है तो वहां पे पीजोमेट्रिक हेड आ जाता है। तो बस इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्या होता है कि जहां आप प्रेशर लिख रहे हो इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, वहां आपको पीजोमेट्रिक की चीजें लेनी बस। ठीक है, वहां पे आपको क्या पीजोमेट्रिक की चीजें लेनी, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात करते हो, इट इज वैलिड फॉर द हॉरिजॉन्टल केस, है ना। इट इज वैलिड फॉर द हॉरिजॉन्टल केस, नॉट विद द इंक्लाइंड पाइप। बिकॉज इंक्लाइंड पाइप के साथ क्या है, ये डेल्टा पी बाय डब्ल्यू, ये सिर्फ एच एफ नहीं बन रहा है। देखो, डेल्टा पी बाई डब्ल्यू ये सिर्फ एच एफ नहीं है, बेसिकली ये पोटेंशियल, ये जो एच है ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लिखते, अगर आप हॉरिजॉन्टल पाइप लेते तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट है तब। ठीक है, देन इट इज करेक्ट। ठीक है, देन इट इज करेक्ट जब आप एच एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाई डब्ल्यू लिख रहे हो। बट डेल्टा पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू इन केस ऑफ इंक्लाइंड, अगर अपवर्ड फ्लो हुआ तो ऐसा होगा, डाउनवर्ड फ्लो है तो ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। इंक्लाइंड पाइप के केस में आपका पावर रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। हॉरिजॉन्टल है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लोगे, दिस वन। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको डेल्टा पी निकालना होगा। और डेल्टा पी के लिए आपको क्या लगाना है, बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है। तो बर्नौलीज इक्वेशन से आप डेल्टा पी निकालोगे। ठीक है, और वैसे भी आप एक चीज नोटिस करोगे, हेड लॉस का जो फॉर्मूला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ पाइप। पाइप के ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन लिखो, है ना, डार्सी-वेइसबर्ग इक्वेशन लिखो, चाहे आपने जो लैमिनार फ्लो के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। तो पाइप के वेरिएशन, पाइप का ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं। तो हेड लॉस विल रिमेन सेम, बट यहाँ पे चीजें कुछ अपना आप में एडजस्ट होंगी प्रेशर और पोटेंशियल हेड के बीच में। तो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंक्लाइंड आता है तो देन यू हैव टू यूज द बर्नौलीज इक्वेशन, एंड फ्रॉम दैट डेल्टा पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू, ये चीज अपवर्ड डाउनवर्ड में से, एंड पावर का फॉर्मूला इज दिस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है।
हॉरिजॉन्टल है तो फिर आप डायरेक्टली स्पेसिफिक वेट क्यू इंटू एच एफ कर लो, बट इंक्लाइन के केस में वो चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, लेट्स सपोज वर्टिकल पाइप है। ठीक है, ये आपके पास वर्टिकल पाइप है एंड ठीक है ये चीज। तो लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, 1122। ठीक है, अब देखो अगर इसमें हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाए, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका डाउनवर्ड फ्लो चल रहा है। ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड फ्लो है यहाँ पे, लेट्स सपोज। ठीक है, डाउनवर्ड फ्लो लिखते हैं तो सिंपल है इक्वेशन, आप क्या लिखोगे, P1 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस अगेन वेलोसिटी हेड प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HF। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप लेट सपोज, अगर आप जो डेटा में लेट सपोज आपने यहाँ से कंसीडर किया, तो ये हो गया आपका Z, ये जीरो, Z2 जीरो, और Z1 का वैल्यू लेट सपोज इसको मैं H ले लेता हूँ, दोनों के बीच में H डिस्टेंस है। ठीक है, लेट सपोज दोनों के बीच में H डिस्टेंस है। करेक्ट, तो क्या होगा, Z1 का वैल्यू आप H लिख रहे हो, दिस वैल्यू इज H एंड Z2 वैल्यू इज जीरो। तो इसमें क्या, इसमें भी तो सेम ही चीज अप्लाई कर रहे हो, जो आप इंक्लाइंड के केस में अप्लाई कर रहे हो वही चीज आप वर्टिकल केस में भी, सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, फ्लो डायरेक्शन अगर चेंज करें, हाँ तो फ्लो डायरेक्शन अगर लेट सपोज आप फ्लो डायरेक्शन चेंज करते हो, ठीक है, डाउनवर्ड फ्लो, नेक्स्ट हमें आप लिख लेते हैं अपवर्ड फ्लो। ठीक है, अगेन वही चीज, देखो बस आपको बर्नौलीज इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो लेट सपोज अगर मैं बर्नौलीज इसमें पाइप का डायरेक्शन बनाता हूँ, दिस इज फर्स्ट वन वन सेक्शन, दिस इज टू टू सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से, एंड आपका फ्लो जा रहा है ऐसे अपवर्ड्स। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे, ताकि Z1 इज जीरो एंड Z2 बेसिकली जो भी हाइट होगा H। तो इसमें मतलब क्या है, सेम ही तो चीज है जो हमने प्रीवियस केस लिखा भी, इंक्लाइंड वाला केस, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अरे नंबर नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है मेरा फ्लो 2 से 1 है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखो नंबर के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या, हमारी टेंडेंसी क्या है लिखने की, 1 से 2 फ्लो, अब 2 से 1 फ्लो फिर हमें लगता है कि रिवर्स है। वो तो नंबरिंग इसलिए चेंज करी, वो हमारे लिए इजी रहे उसको समझना। हाँ, अगर आपने लेट सपोज
अच्छा सुनो, आपने मैंने नंबरिंग नहीं चेंज करी, लेट सपोज ये चीज है, ये केस है, और इसी में मैं अपवर्ड फ्लो लिख रहा हूँ, लेट सपोज, ठीक है, इसी में अगर मैं अपवर्ड फ्लो लिख रहा हूँ और मैंने नंबरिंग चेंज नहीं करी है, देन तब क्या होगा? ये हो जाएगा P2 बाई स्पेसिफिक वेट प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। सॉरी, ये दिस इज कॉल्ड 2 और यहाँ पे 1 है, प्लस H। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, Z2 का वैल्यू क्या होगा आपका 0, और Z1 का वैल्यू H हो जाएगा। क्या दिक्कत है? इक्वेशन ये, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ आर सेम, 1 और 2 आप कुछ भी लिखो। अच्छा एक चीज याद रखो, जब आप बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहे हो, यू ऑलवेज राइट फ्रॉम अलोंग द स्ट्रीम लाइन ना, अलोंग द स्ट्रीम लाइन हम हमेशा इक्वेशन लिखते हैं। नंबर 1 और 2 वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा फ्लो 1 से 2 हो रहा है या 2 से 1 हो रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बट बर्नौलीज इक्वेशन जब डिराइव किया था, क्या लिखा था हमने? अलोंग द स्ट्रीम लाइन, अलोंग द फ्लो। हाँ, तो ये चीज है। तो दोनों इक्वेशन आप देखोगे सेम है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ आर सेम, 1 और 2 से कोई लेना देना ही नहीं। तो वी ऑलवेज राइट द बर्नौलीज इक्वेशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ठीक है। आप अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ऑब्वियसली बात है, अलोंग द फ्लो की हम बात कर रहे हैं। नंबरिंग आप कुछ भी रखो फिर। नंबरिंग 1 इसलिए चेंज किया क्योंकि हैबिट होती है 1 से 2 फ्लो लिखने की, ठीक है। चलो यहाँ पे किसी और को कुछ डाउट है तो बताओ, ये तो क्लियर है सबको? ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको बस बर्नौलीज इक्वेशन लिखनी आती है तो। अमित, हाँ, तो इंक्लाइन के केस से बताओ तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है? इंक्लाइन केस हमने डिस्कस तो किया जस्ट अभी। इंक्लाइन के केस में क्या कंफ्यूजन, क्या है ये तो बताओ। ये जो आपके सामने इंक्लाइंड वाला केस है, इसमें कहीं भी कुछ भी इशू है तो पूछो। मतलब कहीं भी आपको लग रहा है डाउट कि इसको ऐसा लिखना चाहिए और हमने कुछ अलग तरीके से लिखा है, तो अभी क्लियर कर लो ये चीज। डाउट इंक्लाइंड वाला केस, अगर किसी को भी एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है इंक्लाइंड वाले केस में तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? आगे चले फिर। ठीक है चलो, अमित इसको पूछ लेना बाद में आप, है ना? ठीक है। ठीक। सो बर्नौलीज इक्वेशन जब भी लिख रहे हैं अलोंग द स्ट्रीम लाइन, मतलब अलोंग द फ्लो लिखेंगे, नंबरिंग आप कुछ भी रखो, ठीक है। एंड रेफरेंस भी आप कुछ भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पावर का, पी प्रेशर, पावर इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू क्यू। और डेल्टा पी अगर आपका इंक्लाइंड होगा तो इस पर्टिकुलर तरीके से निकलेगा, ठीक है। अपवर्ड फ्लो होगा तो आपका ऐसा कुछ आएगा, डेल्टा पी बाई डब्ल्यू का वैल्यू। और अगर आपका पाइप अपवर्ड के केस में तो ये है, डाउनवर्ड के केस में ये। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल हुआ तो आपका क्या आएगा, सिर्फ एच एफ, एच का कोई रोल नहीं रहेगा तब। करेक्ट। इस एच का रोल तो तभी है ना, यहाँ पे जो एच है इसका रोल तो तभी है जब आपका पाइप इंक्लाइंड है। हॉरिजॉन्टल होगा तो सिंपली क्या बचेगा, एच एफ, जो कि हम फॉर्मूले में डायरेक्टली लिखते हैं। तो ये भी चीज याद रखना बस। ठीक है चलो।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो केस है, पाइप, सर्कुलर पाइप हमने कवर कर लिया था। उसके बाद है नेक्स्ट बेसिकली फ्लैट प्लेट वाले केस। ठीक है, फ्लैट प्लेट वाले केसेस वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें हेडिंग लिखना लैमिनार फ्लो। laminar flow between two parallel between two parallel between two parallel plates which are at rest, which are at flow between two parallel plates. ठीक है, when both are rest. When both are at rest condition. ठीक है, ठीक है। laminar flow between two parallel plates when both are at rest condition. ठीक है, चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बोथ प्लेट्स आर एट रेस्ट कंडीशन, मतलब बेसिकली फिक्स्ड है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, करेक्ट, ये चीज। एंड दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज h, द डिस्टेंस इज h। एंड लेट सपोज यहाँ से हम डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं इसको हम y बोल रहे हैं। ठीक, ये चीज इस तरीके से। और फ्लो का डायरेक्शन आपका है टुवर्ड्स राइट। फ्लो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट। ठीक है, चलो। अब लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो दो, बेसिकली दो फोर्सेस है, प्रेशर फोर्स एंड द शेयर फोर्सेस। ठीक है, लेट सपोज सबसे पहले हम प्रेशर फोर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा, बिफोर दैट हमें इसका डायमेंशंस भी लिखनी पड़ेंगे। दिस इज लेट सपोज डी एक्स। ठीक है, दिस इज डी वाई, यहाँ लिख रहा हूँ इसको डी वाई। एंड लेट सपोज ये डी जेड है एंड वी आर assuming dz to be equals to 1 so that फॉर अ सिंपल केस यूनिट हम इसका वर्थ कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो z अननेसेसरी लिखेंगे नहीं, सिंपली 1 है वो। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, लेट सपोज उसका वैल्यू आपके पास p, प्रेशर इज p। एंड अगर हम प्रेशर फोर्स की बात करें तो dy इंटू 1, करेक्ट। प्रेशर p इंटू dy इंटू dz होना है, बट dz का वैल्यू मैं 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। एंड दिस इज वाई डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं। और नेक्स्ट चीज, जो प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, दिस प्रेशर विल बी p प्लस डेल p बाय डेल x।
इंटू डी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉट, डी वाई इंटू डी जेड, डी जेड को हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट, ये तो हो गया आपके प्रेशर फोर्सेस की बात। अगर मैं बात करूं शेयर स्ट्रेसेस की, अच्छा, फ्लो आपका टुवर्ड्स राइट जा रहा है, फ्लूइड एलिमेंट एक माना है रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप का या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप ऐसा शेप का एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रखा है। नीचे जो शेयर स्ट्रेस लगेगा नीचे वाली सरफेस पे, ठीक है, ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो शेयर स्ट्रेस लगेगा टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, किधर लिखूं उसको मैं, टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट किधर लिखा जाएगा, बताओ। शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, कौन लगा रहा है, कौन लगाएगा, जो उसके नीचे फ्लूइड लेयर होगी। एंड अगर आप उस फ्लूइड लेयर को देखोगे तो उसका वेलोसिटी कम होगा, बेसिकली वो उसके अपने से ऊपर वाली लेयर को ड्रैग करने की कोशिश करेगा। करेक्ट, सिंपल ड्रैग फोर्स आप देखो ना, ये तो फर्स्ट चैप्टर वाली बात है। द ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन बिकॉज द फ्लूइड लेयर विच इज जस्ट बिलो द फ्लूइड एलिमेंट, इट इज हैविंग द लेस वेलोसिटी, तो वो ड्रैग करने की कोशिश करेगा अपने से ऊपर वाले फ्लूइड एलिमेंट को, ठीक है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, करेक्ट। और अगर मैं अपवर्ड सरफेस की बात करूं तो अपवर्ड सरफेस ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, अपवर्ड सरफेस ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, वहां क्या है, फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर जो लेयर है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो उस पर शेयर फोर्स लगाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्रैग फोर्स बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा, वो ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा है, वो ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो अपने से नीचे वाली लेयर को क्या करेगा, वो ड्रैग करेगा आगे मूव करने की, ठीक है, तो डेफिनेटली द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग इन द टॉप लेयर विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, करेक्ट। ये बात आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टाउ इंटू डी एक्स इंटू डी जेड होना चाहिए था, बट हम क्या लिख रहे हैं 1, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, टाउ प्लस डेल टाउ बाय, ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, टाउ प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डी एक्स इंटू 1, ठीक है, इसका वैल्यू हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है, और ये जो हम डी एक्स लिख रहे थे इट इज डी एक्स, करेक्ट। पहले बताओ ये सब चीजें क्लियर है सबको, ये चीजें सबको क्लियर है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल, फॉर स्टडी, फॉर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, ये हमारा बेसिकली अजम्पशन है जो थ्रू आउट द चैप्टर यही है, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। आपको पता है फॉर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो द फोर्सेस, ये तो हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, जो भी फोर्सेस का समेशन होगा इट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट जो अजम्पशन माना है स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, इसका मतलब क्या है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है कि भाई एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, इसका मतलब ही यही है ना स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो का, कि एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, इट मींस द एक्सेलरेशन इज जीरो, टोटल एंड द कन्वेक्टिव पार्ट इज जीरो। तो फोर्सेस कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, फोर्सेस कौन से आपके, देखो, पी इंटू डी वाई, पी इंटू डी वाई इंटू 1, ठीक है, फिर आएगा पी प्लस डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, ठीक है, एंड शेयर स्ट्रेस टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, टाउ डी एक्स इंटू 1,
प्लस टाउ प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई डी वाई इंटू डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। एंड और ये ना कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कई बार एग्जाम में डायरेक्टली एमएसक्यू में या कहीं भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये आपका पाइप में भी वैलिड होगा, पैरेलल प्लेट से उसमें भी वैलिड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है, जो प्लेट्स इसको हम इनफाइनाइट लेंथ को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, मतलब लेंथ बहुत ज्यादा है तो एज सच फ्लूइड के फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, डेल पी बाई पी वाला टर्म कटेगा, कैंसिल आउट। सिमिलर वे में यहाँ से भी टाउ कैंसिल आउट होगा। क्या आएगा बताओ, स्टेटमेंट तो बताओ क्या लिखेंगे। डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल टाउ बाय डेल वाई। ठीक है, और ये अगर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए ना तो हवा भी नहीं लगती कि क्या पूछ लिया है, क्या से आया स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें समझना है कि प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी इक्वल्स टू शेयर ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन। अच्छा, डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल टाउ बाय डेल वाई आ गया होगा सबका, है ना। ये तो सिंपल सा है, कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, देखो द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो is equal to the is equal to the shear gradient shear gradient in the normal direction, in the normal direction। करेक्ट, ये चीज। तो प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज इक्वल टू द शेयर ग्रेडियंट इन द नॉर्मल डायरेक्शन। करेक्ट, ये चीज। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, चाहे पाइप फ्लो हो चाहे आपका फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स हो, इट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप हाईलाइट कर लेना, दिस इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवन पाइप फ्लो भी हम करें तो वहां पे भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, बट कंडीशन कब क्लियर, जब आपका स्टडी एंड व्हाट द यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, जब स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो होगा हम तभी ये चीज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलो, अब बेसिकली इसका एनालिसिस करना, तो बेसिकली हम इसी इक्वेशन को भी यूज करेंगे आगे फर्दर। ठीक है, तो क्या होने वाला है, देखो डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, एंड डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल वाई व्हाट, शेयर स्ट्रेस फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है, म्यू डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कंसीडर करें इसे तो यू विल गेट डेल पी बाय डेल एक्स इक्वल्स टू म्यू डेल टू यू बाय डेल वाई। करेक्ट, ये चीज। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ना मुझे वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ इस साइड में, डेल टू यू। ठीक है, इस साइड में ये हो जाएगा आपका 1/म्यू, नीचे आ जाएगा डेल पी बाय डेल एक्स, और यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली अगर हम इंटीग्रेट करें, वाई स्क्वायर, यस यस करेक्ट।
ठीक है। तो इसको नॉर्मली अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये आपका जो बचेगा डी यू, ठीक है, डेल को मैं डी यू लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/μ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट C1। अगेन एक और बार फर्दर इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो क्या रिलेशन बनेगा, u 1/μ डेल पी बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इंटू वाई प्लस C2। तो ये आपका रिलेशन बनेगा वेलोसिटी का, अगर मैं इसको फर्दर दो बार डबल इंटीग्रेशन कर, ठीक है, करेक्ट। अब सिंपली हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, लेट सपोज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ए, एट y equals to 0 velocity will be 0, है ना, करेक्ट। एट द प्लेट पे अगर मैं कंसीडर करूँ तो वेलोसिटी 0, क्योंकि प्लेट का खुद का वेलोसिटी 0, ठीक है, जो भी प्लेट का वेलोसिटी होता है एंड उसी पे अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसी फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी जो प्लेट के कांटेक्ट में, तो सेम वेलोसिटी होता है, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन हम कंसीडर करते नहीं, नो स्लिप कंडीशन की अगर हम बात करें तो। प्लेट फिक्स है तो रेस्ट कंडीशन में तो वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो अगर इसको इस कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट, इसको अगर मैंने अप्लाई किया तो मुझे C2 का वैल्यू डायरेक्टली 0 मिल जाएगा, क्योंकि y 0 है, y वाले टर्म 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है, तो ये मुझे बेसिकली ये वैल्यू मिल जाएगी C2 की। एंड अगर मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो बाउंड्री कंडीशन दूसरी क्या होगी, एट y इक्वल्स टू h, h कहाँ पे है, ये दिस। अब यहाँ पे भी प्लेट, यहाँ पे भी प्लेट, और ये प्लेट भी आपका बेसिकली क्या फिक्स, मतलब रेस्ट कंडीशन है, तो वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा अगेन, यहाँ पे भी वेलोसिटी अगेन क्या 0, ठीक है, ये चीज। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये 0 हो गया 1/μ, ठीक है, डेल पी बाई डेल एक्स एच स्क्वायर, वाई की जगह हमने रखा एच स्क्वायर बाय 2 प्लस C1H, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो C1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/2 इसके साथ लिया हमने तो 2μ हो गया डेल पी बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा सिंपली h, क्योंकि h से h कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमें बेसिकली पुट करना है कहाँ पे, इन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो C1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। Put the value of C1 in equation number 1. Value of C1 and C2 in equation 1. C2 तो खैर आपका क्या है 0। तो फाइनली अगर आप चेक करोगे तो u, ये वाई स्क्वायर बाई 2 है, ये नेगेटिव वाला टर्म है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बनता है 1/μ डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है, ये h स्क्वायर कहीं, सॉरी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और इसको मैं 2 यहाँ लिख रहा हूँ तो 2μ हो गया, और नीचे C1 का वैल्यू -1/2μ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वॉट h इंटू h। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें और कॉमन ले लेते हैं 1/2μ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज h माइनस वाई स्क्वायर, C1 इंटू वाई, एक सेकेंड, C1 इंटू वाई, हाँ सॉरी सॉरी, ये भी आपका क्या हो जाएगा,
एच वाई, सॉरी करेक्ट, ये हो जाएगा आपका एच वाई, क्योंकि C1 का वैल्यू रखा ना तो C1 के साथ y मल्टीप्लाई होगा, ठीक है करेक्ट। तो ये हो जाएगा एच वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये रिलेशन बना आपका वेलोसिटी का, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप कहीं भी वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको प्रेशर ग्रेडियंट एंड विस्कोसिटीज गिवन हो तो, ठीक है करेक्ट। ये चीज अब अगेन इस रिलेशन को देख के साफ पता चलता है कि जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। वेलोसिटी का वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशन इज पैराबोलिक, करेक्ट। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, ठीक है इस तरीके से। अब लेट सपोज देखो, ये आपको मिल गया वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक, एंड अगर आप देखोगे तो इस केस में भी सेम चीज होगा कि आपको सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो एट, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ एट y इक्वल्स टू h/2, ठीक है, u विल बिकम u max, एंड u max का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है सिंपली h/2 रख के, ठीक है। अगर आप h/2 रखते हो, देखो 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका h²/2 और ये हो गया h²/4, ठीक है। एंड अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 4 2 8, ठीक है। तो 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका h², अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये यू मैक्स का वैल्यू आ गया आपके पास। अच्छा, यू मैक्स का डायरेक्टली हम h/2 बोल रहे हैं, बेसिकली h/2 आया क्यों, देखो सिंपली फॉर यू मैक्स आप ये लिख सकते हो, आपको क्या करना है, डेल यू बाई डेल वाई को इक्वल्स टू 0 पुट करो, एंड यहां से आपके पास ना y का एक रिलेशन निकल के आएगा कुछ, एंड चेक करना हो क्या रिलेशन निकल के आता है, h/2, यस करेक्ट, ठीक। तो ये चीज देखना, तो सिंपली h/2 बोलने का पीछे जो रीजन है ना वो ये है कि यू मैक्स मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 0 ना, तो आपको h/2 डिस्टेंस पे वो वेलोसिटी मैक्सिमम मिल रही है, तो यू मैक्स आपको मिल गया, ठीक है। ये यू मैक्स क्लियर है। अच्छा, यू मैक्स क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हमारे पास, शेयर स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं नेक्स्ट। ये तो वेलोसिटी वेरिएशन हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ना, वेलोसिटी पूछा जा सकता है, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू पूछा जा सकता है आपसे कहीं भी, तो आपको रिलेशंस याद होने चाहिए, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगेन टाउ विल बी इक्वल्स टू म्यू डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल वाई, यू का रिलेशन क्या है हमारा, 1/2 म्यू, ठीक है। और ये हो गया HY माइनस y², ठीक है। तो इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको यहाँ नहीं, डेल वाई डेल वाई,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो म्यू से म्यू कैंसिल आउट होना है, बचेगा 1/2 माइनस डेल पी बाई डेल एक्स। म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, डेल पी बाई डेल एक्स आएगा बाहर। ये बचेगा एच, ये बचेगा आपका 2y, एच माइनस 2y। ये रिलेशन आता है आपका शेयर स्ट्रेस का। अब अगर यहाँ से आप शेयर स्ट्रेस का रिलेशन चेक करो तो क्या मिल रहा है, लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगेन एक चीज लिख सकते हो, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। ठीक है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए ठीक है, ये चीज हमें समझ में आती है। ठीक है, फाइनली इसके आगे भी हम रिलेशन निकालेंगे, जब सबसे पहले माइनस डेल पी बाई डेल एक्स हम निकाल लें। जैसे आपको शायद याद होगा, एक रिलेशन हमने टाउ का लास्ट क्लास में निकाला था, 8 म्यू वी बाई डी करके, आई थिंक शायद कुछ सिमिलर वैसे रिलेशन यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो सेम चीज है, शेयर स्ट्रेस निकालिए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, डिस्चार्ज। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, डिस्चार्ज। ठीक है, तो अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज आप निकाल सकते हो स्मॉल, आपने कोई जो आपने फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया तो उसके लिए हम डिस्चार्ज लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यू इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, इस तरीके से dy इंटू 1 करेंगे, बिकॉज dz को तो हम 1 कंसीडर करते आ रहे हैं, इसलिए 1 लिखा मैंने। तो u बेसिकली जो वेलोसिटी एंटर कर रहा है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड अब देखोगे u का तो रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, u आपके पास है 1/2 म्यू, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी वाई इंटू 1, ये चीज। तो इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करते हैं, 0 से h, 0 से h, इसको हम बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये q मिल जाएगा। तो डी क्यू नहीं, क्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट बताओ जरा क्या है। इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट वाला टर्म बताना सर, कांस्टेंट वाला टर्म बताओ निकाल के क्या रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द केस ऑफ डिस्चार्ज। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा निकल के, 1/12। हाँ, यस यस, 1/12, करेक्ट, 1/12। ठीक है, 12 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस साइन हम डेल पी बाई डेल एक्स के साथ ही रखेंगे, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, और इनटू में क्या है, एच क्यूब। ठीक है, इनटू में एच क्यूब। ठीक है, मीन वेलोसिटी निकालने का देखो पैटर्न समझ लो, मीन वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, डिस्चार्ज मिल गया ना तो उसके बाद तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी, द मीन वेलोसिटी। डिस्चार्ज मिल गया, मीन वेलोसिटी निकल के आएगा, मीन वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले का आप रिलेशन चेक करोगे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, क्या निकल के आएगा, सॉल्व करो जरा, क्या निकल के आने वाला है। ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया आपका, यहाँ से मतलब डिस्चार्ज का वैल्यू आ गया, डिस्चार्ज की वैल्यू से आपके पास मीन वेलोसिटी आएगा, बिकॉज वी नो दैट की डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज है बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा, एवरेज या मीन। तो यहां से आप यू एवरेज निकाल पाओगे, यू एवरेज बता दो फटाफट कितना आ रहा है। ये तो एरिया तो आपका डी वाई वो है ना, एच इंटू 1 हो जाएगा,
एरिया विल बी h इंटू 1, तो h से h एक कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली 1/12 बचता है इंटू एच स्क्वायर बचेगा। और कंपैरिजन करते हैं अगर मैक्सिमम के साथ, मैक्सिमम का हमारा ये, तो 8 म्यू, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, यू एवरेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करते हैं, तो इट विल बी 2/3 ऑफ यू मैक्स, ठीक है। दोनों का अगर हम रिलेशन निकाले तो ये रिजल्ट, बेसिकली सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से। अगेन इंपॉर्टेंट, वहां पे क्या था, 5 के केस में हाफ था, यहाँ पे 2/3 हो जाता है, 2/3, ठीक है। यू एवरेज 2/3 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आता है, ठीक है, करेक्ट। अब यहां से हम क्या करते हैं, निकालते हैं रिलेशन। यहां से ना यू एवरेज से हम क्या लिखते हैं, रिलेशन, रिलेशन कौन सा, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स का, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स विल बी व्हाट, 12 म्यू यू एवरेज डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, करेक्ट। माइनस डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को जरा, हम बेसिकली कहाँ पे, शेयर स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में पुट करें, ठीक है, सो दैट हमें शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकल पाए। बट अच्छा, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू तो ये जो है हमारे पास, दिस इज द जनरल वैल्यू, बट हमें शेयर स्ट्रेस निकालना है वॉल पे। तो वॉल पे निकालना है तो आपको बस क्या करना है, y का वैल्यू 0 पुट कर लो, या y का वैल्यू आप h कंप्लीट पुट कर लो, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेल पी बाई डेल एक्स हो गया, एंड इस डेल पी बाई डेल एक्स कैन बी रिटन एज P1 माइनस P2। लेट सपोज दोनों सेक्शन के बीच में डिस्टेंस L है, दिस इज 12, दिस इज म्यू यू एवरेज बाय एच स्क्वायर, एंड लेट सपोज मुझे एच एफ हेड लॉस लिखना है, तो हेड लॉस विल बी व्हाट, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट, और ये क्या हो जाएगा, 12 म्यू यू एवरेज डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इंटू एल भी हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो फॉर्मूला को आप याद कर पा रहे होंगे जो हमने पाइप के केस से पढ़ा था। तो पाइप के केस में क्या फॉर्मूला बनता है, 32 म्यू यू वी एल, 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी स्क्वायर। वहां पे 12 की जगह 32 था शायद, है ना, 12 की जगह 32 होगा, बाकी यू वी एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी स्क्वायर, डायमीटर की जगह यहाँ पे एच आर। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीजों को याद भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो उसी टर्म्स में आप देखोगे तो फॉर्मूला सिमिलर है उसी नेचर का, ठीक है। 12 की जगह 32 है, बाकी डायमीटर की जगह यहाँ पे एच है, ये हेड लॉस का फॉर्मूला आ गया, करेक्ट, ये चीज। नेक्स्ट इसी में शेयर स्ट्रेस एट द वॉल लिखना है मुझे, शेयर स्ट्रेस एट द वॉल, ठीक है। एट द वॉल मतलब आप देखो, सबसे पहले तो शेयर स्ट्रेस का रिलेशन हम लिखेंगे, जनरल रिलेशन, जनरल कहाँ गया, ये हाफ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स एच माइनस 2y, हाफ माइनस डेल पी बाई डेल एक्स एच माइनस 2y, ठीक है, नीचे म्यू भी होगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो एट y equals to 0 our shear stress will become shear stress at the wall, ठीक है।
ये हो गया आपका हाफ माइनस डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। सिमिलर आपको शायद याद होगा, सिमिलर फॉर्मूला है आर बाई टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई टू, यही फॉर्मूला था, करेक्ट। वॉल के केस में कैपिटल आर बाई टू हम वहां पे लिखते थे। अब माइनस डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू उठा के रखते हैं यहाँ पे, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू उठा के रखते हैं, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू है 12 यू म्यू यू एवरेज बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से जो निकल के आ रहा है ना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 6 म्यू यू एवरेज डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, फॉर्मूला आप देख रहे होंगे सिमिलर फॉर्मेट में है बिल्कुल, तो याद करना इजी है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम पैटर्न्स में ही। ठीक है, चाहे वो आपका ये वाला फॉर्मूला हो, ठीक है, शेयर स्ट्रेस का एट द वॉल, चाहे आपका ये हेड लॉस का फॉर्मूला हो, ठीक है, सेम पैटर्न में ही है। ठीक है, अच्छा वहां पे हाफ ऑफ यू मैक्स है, यहाँ 2/3 है। ठीक है, बाकी तो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर है, वेलोसिटी का वेरिएशन पैराबोलिक है। ठीक है, करेक्ट। एंड मेन चीज तो यही है, आपको जो रिलेशंस याद होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये वाला पॉइंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम है ना, ये लैंग्वेज फॉर्मेट में एमएसक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें ये चीज पूछी जा सकती है। ये चीज, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर। देखो, तो ये चीज क्लियर है, तो नेक्स्ट आ जाओ सेकंड, इसके बाद जो दूसरा केस है जिसमें एक प्लेट मूव कर रही है, और उसी पे बेसिकली गेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ, रिसेंटली शायद सिविल में पूछा था 2019 में। ठीक है, तो वाला केस देखते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखना लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट, ठीक है, पैरेलल फ्लैट प्लेट्स, ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, फ्लैट लिख लेना, प्रीवियस केस में भी शायद हमने फ्लैट नहीं लिखा। फ्लैट प्लेट्स if if one plate is moving, one plate is moving and other at rest, and other at rest। ठीक है, एंड इट इज व्हाट, जो इसका नाम है फ्लो का, काउटी फ्लो। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी एक बार। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, बस एक प्लेट आपका मूव कर रहा है, सिमिलर एनालिसिस, सिमिलर। ठीक है, तो जो हमने पहले रिलेशन डेवलप कर लिया था उसी को हम आगे यूज करेंगे फर्दर। ठीक है, देखो, एक प्लेट है, लेट्स सपोज दिस इज योर प्लेट एंड इट इज मूविंग।
ठीक है, दिस इज एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका मूव कर रहा है बेसिकली प्लेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, टोटल डिस्टेंस हम h मान लेते हैं। ठीक है, तो सेम जो रिलेशन जो हमने प्रीवियसली डेवलप किया था उसी को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, डेल पी बाई डेल एक्स डेल टाउ बाय डेल वाई। ठीक, सेम रिलेशन, shear स्ट्रेस का बेसिकली हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अगेन डायरेक्टली वही चीज बनेगा। म्यू आपका बेसिकली बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा डेल यू स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे फर्दर लिखें तो अगेन u विल बी डायरेक्टली, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/2 म्यू, आई थिंक शायद 1/2 म्यू थी। हाँ, 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस C1y प्लस C2। ठीक है, बट यहाँ पे अब थोड़ा बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी। ठीक है, नाउ द बाउंड्री कंडीशन विल चेंज है। ठीक है, तो पहला बाउंड्री कंडीशन जो है वो क्या है, एट y इक्वल्स टू 0 द वेलोसिटी विल बी 0। करेक्ट, वेलोसिटी 0। ठीक है, ये तो नहीं, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट कंडीशन पे। और सिमिलर वे में C2 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा कांस्टेंट का। करेक्ट, ठीक है। इसमें प्लेट की वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किसका एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो? प्लेट देखो, प्लेट की हम बात करें वेलोसिटी की, तो प्लेट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन तो वैसे भी नहीं आ रहा है। वेलोसिटी तो रहेगी ही रहेगी, बट इट इज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वो चीज, यस। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास एट y इक्वल्स टू h द वेलोसिटी विल बिकम, लेट सपोज को मैं कैपिटल V लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, कैपिटल V। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं, लेट सपोज इसको हम अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, u विल बिकम कैपिटल V 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स h स्क्वायर C1h। तो यहाँ से C1 का वैल्यू निकल के आता है। C1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखो h से डिवाइड किया ना पूरा, तो ये हो जाएगा V/h। V/h दिस टर्म गोज टू लेफ्ट। ठीक है, माइनस 1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू एच। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा किसका, C1 का वैल्यू है। और इसी को तो हमें पुट करना है अभी आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा u का एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस C1 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू एच। C2 का वैल्यू तो खैर 0 है। ठीक है, इसको रीअरेंज करके देखो, इसे रीअरेंज करते हैं। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगा u का।
ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं तो वी बाय एच मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है, बाकी हम इसको माइनस साइन यहाँ पे रखते हैं, 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, ये कॉमन लिया हमने। ठीक है, तो ये बचेगा आपका एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज करेक्ट। तो अच्छा, ये चीज समझ में आती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ना जो बेसिकली फ्लो था। अच्छा हाँ, ये वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा एक कंपैरिजन करना है। यहाँ पे जो जनरल वेलोसिटी का जो वैल्यू है देखो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंडेंट है और इस पर्टिकुलर वी की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है। प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंडेंट है और इस पर्टिकुलर वी की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं लेट सपोज, ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि डेल पी बाई डेल एक्स प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंडेंट है और जो वेलोसिटी आप दे रहे हो, जो टॉप प्लेट है उसको जो वेलोसिटी दे रहे हो उस पर भी डिपेंडेंट होगा कहीं ना कहीं। लेट सपोज शेयर स्ट्रेस मुझे लिखना है यहाँ से, इफ यू वांट टू राइट शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो खैर वही है, डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू व्हाट, म्यू डेल यू बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई, एंड ये हो जाएगा वी बाई एच इंटू वाई माइनस द रिमेनिंग टर्म 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस का जो फाइनली रिलेशन आएगा, म्यू वी बाई एच प्लस प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस एंड डेल पी बाई डेल एक्स के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, इंटू एच बाई टू माइनस वाई। ठीक है, इंटू एच बाई टू और वाई। ठीक है, ये चीज करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे चीजें क्लियर है। यहाँ पे जब इसका ये वाली चीज मल्टीप्लाई होगी ना, ये वाली चीज म्यू इसके साथ, तो इस म्यू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये टू को इसके नीचे रख लिया तो यहाँ से ये चीज आ गई, तो वहां पे एच बाई टू बचेगा, वहां पे टू वाई था तो वहां पे सिंपली बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से रीअरेंज करके लिखिए। अब इसमें और भी पैरामीटर्स है, जो मर्जी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। शेयर स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे निकालना चाहो निकाल सकते हो इजीली, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। वेलोसिटी जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहो वहां पे निकाल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वेलोसिटी एंड शेयर स्ट्रेसेस है। ठीक है, आप कोई सा भी पैरामीटर निकालो निकाल सकते हो। बट यहाँ पे ना देखो, अच्छा इससे प्रीवियस वाले केस में डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया था क्या? सॉरी, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, तो फाइनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, अगेन पैराबोलिक वेरिएशन है। ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है, एंड अगर हम शेयर स्ट्रेस वेरिएशन की बात करें तो वो क्या है, लीनियर वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी वही आपका वही सेंटर पे मैक्सिमम है, वही चीज। ठीक है, बट यहाँ पे जो केस बनेगा, यहाँ पे जो केस बन रहा है यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सेंटर पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे नहीं होने वाला, आपको बेसिकली पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ वी, जो कैपिटल वी है, इस पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ। ठीक है, तो आप एक जनरल एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ वी पे भी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, लेट सपोज ये है आपका, ये है आपकी प्लेट, लेट सपोज। दिस इज आवर फिक्स प्लेट। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, तो वेलोसिटी वेरिएशन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेरिएशन ना कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी, अच्छा क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, वेलोसिटी वेरिएशन। वेलोसिटी वेरिएशन ऐसा बनाया जा सकता है? नो। व्हाई नो? बिकॉज क्यों नहीं बना सकते, दिक्कत ये है कि वो प्लेट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी आप अगर आप जीरो दिखा रहे हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे वेलोसिटी दिखाने का तो मतलब ही नहीं, कुछ ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड लेयर कांटेक्ट में होंगे वो मूव कर रहे होंगे कुछ ना कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी से। यस, करेक्ट। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ना आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से बनेगा, तो कर्व बन नहीं रहा है तो आप बना लेना इसको। ठीक है, ठीक है। बाकी शेयर स्ट्रेस की बात करें तो शेयर स्ट्रेस एग्जैक्टली आपका सेंटर पे होगा नहीं, जीरो। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं बेसिकली, जो गेट में पूछा था। ठीक है, जो गेट में बेसिकली क्वेश्चन पूछा था वो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन देखने को मिलेगा। करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन है गेट में आया था बेसिकली, उसको सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये रहा, मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसा फॉर्मूला इतना नोट याद करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल आपको एक पैटर्न पता ना कैसे हमें सॉल्व करना है, वो चीज देखो। डेरिवेशन कराने का पर्पस सिर्फ इतना है, अदरवाइज हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। इन केस कई बार क्वेश्चन होता है ना, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप उसको डिराइव भी कर सको ना वहाँ पे एटलीस्ट। देखो कई बार आपको देखो गेट में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकंड, बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो वहां पे आप जो टाइम सेव करते हो वो टाइम को आपको यूटिलाइज करना होता है उन क्वेश्चंस में जहां बेसिकली आपको, जो आपके सामने न्यू क्वेश्चंस है या यहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। कभी गेट में आपको ऐसा मिलेंगे ही नहीं कि सारे 65 क्वेश्चन और सेम टाइम कंज्यूम हो हर क्वेश्चन में। किसी में बहुत कम लगेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा भी लगेगा। तो जो टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेगा वही पेपर कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज सब कुछ आने के बावजूद भी आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो चीज है, तो टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। कंसिडर अ लैमिनार फ्लो इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इन द एक्स डायरेक्शन बिटवीन बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ब्रैकेट में उन्होंने मेंशन भी कर दिया काउटी फ्लो।
the lower plate is stationary and upper plate moving with velocity of 1 centimeter per second in the x direction. In the x direction, the distance between between the plates is 5 mm. And dynamic velocity. Dynamic viscosity of the fluid is 0.01. Newton second, 0.01 Newton second per मीटर स्क्वायर. ठीक है, पास्कल सेकंड. इफ, अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि इफ द shear stress on the lower plate is 0, the pressure gradient del P by del X in Newton per meter square पर मीटर. ठीक है, ये निकालना है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आंसर निकालना है एग्जैक्ट राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. एट
0.8 और 8। सिंपली शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 रखना है शेयर स्ट्रेस वाले रिलेशन में, एंड डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। पॉइंट 0.04। यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग? आंसर निकालना है मतलब ये थोड़ा ना कि आंसर अलग अलग निकालना है, आंसर तो एक ही होगा सबका। यस, 8 इज द करेक्ट आंसर। ये 8 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल तो है, इसमें आपको बस क्या करना है, ये जो रिलेशन है। हाँ यस यस, 0 पुट करा, इसका वैल्यू निकालना है, एच आपको दे रखा है। यस यस करेक्ट। तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका ऑलमोस्ट ठीक है, ये सब खत्म। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी हमें पढ़ना है। ठीक है, एंड लॉसेस थ्रू पाइप्स, पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन, एंड ये वाला चैप्टर अब अभी तक का सबसे लास्ट जो होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स वाला। ठीक है, उसी में आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, हाँ दोनों मूव करें तो वो वाला केस भी बन सकता है। ठीक है, बट वो वाला केस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सिलेबस में आपका आएगा नहीं वाला पार्ट। वो भी कर सकते हैं, दोनों प्लेट मूव कर सकती है, वो केस भी होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फ्लो थ्रू पाइप्स, लेमिनार फ्लो एंड बर्नौलीज इक्वेशन, इन सबसे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा मैक्सिमम केस दिखाई देगा। हो सकता है एक से ज्यादा भी मिले। फ्लो थ्रू पाइप्स में आप देखोगे मोस्टली सिविल मैकेनिकल में मोस्टली क्वेश्चन फ्लो थ्रू पाइप्स में, जहां आप सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस की बात करते हो, एंड आप बात करते हो वहां पे लॉसेस थ्रू पाइप्स की बात करते हो। ठीक है, ये सब चीजें, साइफन वाला केस है वहां पे, एंड एक और इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का रोल है वहां पे, एक और जहाँ पे हम पाइप बेंड में बेसिकली फोर्स एक्सर्ट जो आता है, फोर्स जो एक्सर्ट करता है फ्लूइड जब भी मूव करेगा वो किसी भी एंगल पे, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के बाद हम वहां पे पढ़ेंगे वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, वही पर ही। ये सब फॉर्मूले का कोई शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट तो आपको बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना फॉर्मूले का एक शीट बनाना है बस। देखो हमने तो पूरा डेरिवेशन किया है, आपको क्या करना है, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा ना, देखो एक चीज याद रखो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एनीथिंग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपकी ब्रांच में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, चैप्टर वाइज एक फॉर्मुला शीट बना लिया करो, एंड उसको फ्रिक्वेंटली वीक डेज में कभी भी वीकेंड्स में देखते रहा करो, तो अपना फॉर्मुले आपको याद हो जाएंगे। और जितनी बार देखोगे ना, आपको खुद माइंड में आपको जो हिंट मिलेगा बेसिकली किस तरीके से उसको शॉर्टकट बनाया जा सकता है। जब आप फॉर्मुले बार बार लिखते हो ना, तो आपको पता चलता है इस फॉर्मूला के उसके साथ ऐसे कुछ रिलेशन है, तो शॉर्टकट ऐसा समझ सकता हूँ। 3 फॉर्मूले लिखने की बजाय मैं एक ही फॉर्मूला लिखूं, हमने क्लास में 4-5 फॉर्मूले लिखे, लेट्स सपोज आपने 4-5 फॉर्मूले लिखे, एंड आपको एक हिंट मिला है कि इन 4-5 को मैं याद करने से अच्छा बेटर एक को लिखता हूँ, और इसी समय बाकी 4 फॉर्मूले और लिख सकता हूँ, तो मुझे 4 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, मैं एक ही फॉर्मूला याद करता हूँ एंड उसी से बाकी 4 फॉर्मूले में डिराइव कर लूंगा, थोड़े थोड़े चेंजेस करके। तो वो चीज है। तो जैसे आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मुला शीट्स बनाया करो, अपनी खुद की एक फॉर्मुला बुक बनाओ।
जिसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सको, ठीक है। एंटायर नोट्स आप कभी रिवाइज नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ये बोलता हूँ क्लास में कि आप फॉर्मूला शीट्स बनाओ। हर चैप्टर का एक चैप्टर का आपने एक एक फॉर्मूला शीट बना लिया, कंप्लीट आपकी एक फॉर्मूला बुक हो गई पूरी, एफएम की हो गया, उसी में आपने बाकी एक बुक में ही सारे सब्जेक्ट की फॉर्मूला बुक बना के सारे फॉर्मूले लिख दिए। तो जब आप फॉर्मूलेस को आप खुद लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये जो चार फॉर्मूले निकले तो एक ही पर्टिकुलर फॉर्मूले, एक ही रिलेशन से, तो उन चार को याद करने से बेटर मैं एक ही को याद करूं। बस उसमें माइन्यूट से चेंजेस करने हैं तो मुझे वो चार रिलेशन और मिल जाए, ठीक है। तो मेरे लिए एडवांटेज क्या है, मुझे याद क्या करना चाहिए, देखो जैसे अगर आप बोलो ये फ्लैट प्लेट वाला केस है, तो मुझे ना तो सिर्फ यही याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए, क्योंकि y0 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, y इक्वल टू h/2 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अननेसेसरी u max ये याद नहीं करना, ये मुझे ये रिलेशन याद कर लूं और बस दूसरा कौन सा, ये वाली चीज, एक ये रिलेशन याद कर लो तो मुझे ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और बाकी एक शेयर स्ट्रेस वाला रिलेशन है, ये वाला। अब कोई मुझसे शेयर स्ट्रेस कहीं भी पूछे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में पूछे, तो मैं निकाल सकता हूँ ना वैल्यूज पुट करके। तो जब आप फॉर्मुलेस को एक बार लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा। और देखो सबका अपना डिफरेंट अप्रोच होता है, तो ये काम आपको खुद करना अपने से। जब आप फॉर्मुलेस लिखते हो तो आपको खुद हिंट मिलेगा कि मैं इसको किस तरीके से अरेंज करूं। हमने तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ा है, आपका ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है, वो ऑर्डर हो सकता है वो बेस्ट भी हो और आपके लिए वो बेस्ट हो। तो आपने इस पर्टिकुलर ऑर्डर्स में फॉर्मुले लिखे हैं, इस तरीके से अरेंज किया फॉर्मुलों को फॉर्मुला शीट्स में, जिससे आप एकदम से उसको रिवाइज भी कर पाते हो और इजिली आपको याद भी रहते हैं लंबे समय तक। तो फॉर्मुला शीट्स जरूर बनाओ, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं आपको फॉर्मुला शीट्स बनाते रहनी। हाँ, शॉर्ट नोट्स बेसिकली वही हमारा फॉर्मुला शीट्स। नोट्स में आप थ्योरी नहीं लिखोगे, थ्योरी हमें पता है पॉइंट्स। शॉर्ट नोट्स बेसिकली मतलब स्टिक टू द फॉर्मुलास, या तो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव पॉइंट्स हमने लिख लिए बस, उससे ज्यादा नहीं। आपका जैसे एफएम है, एफएम के 10 चैप्टर हमने पढ़े, लेट सपोज, तो 10 पन्नों से ज्यादा आपका फॉर्मुला जो बुक है, सॉरी शॉर्ट नोट्स है, वो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो तो 10 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक पेज मोर देन सफिशिएंट है एक चैप्टर के लिए वैसे तो। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा जो आपने 10 पेज भी लिखे ना वो ज्यादा लिख दिए, उसको 5 पेज में रिड्यूस करो। जितना कम से कम पेजेस में रिड्यूस कर सकोगे आपके लिए एडवांटेज है। लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करने के लिए सिर्फ 4 या 5 पेज होंगे पूरा एफएम को रिवीजन करने के, ठीक है। तो फॉर्मुला शीट्स जरूर, फॉर्मुला शीट्स या शॉर्ट नोट्स बोलो एक ही चीज है। हर चैप्टर का बनाओ, मतलब जैसे जैसे सब्जेक्ट में चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो अभी करंटली बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा आपने एफएम पढ़ा और एक महीने बाद बनाओगे ना तो आपको खुद नहीं पता चलेगा फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूले के बीच में क्या रिलेशन थे, ये सब। तो आज आपने जैसे ये चैप्टर खत्म होता है लैमिनार फ्लो, तो इसी फॉर्मूले का चैप्टर का, लैमिनार फ्लो के चैप्टर के सारे फॉर्मूले से लिख डालो और लिखो और अरेंज करो उसको इस फैशन में जिससे आपको वो याद रहे। जरूरी नहीं जिस पैटर्न में आपने लिखा, जिस फॉर्मेट में आपने लिखा वो सबके लिए वर्क करे, वो आपके लिए वर्क करेगा और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज नहीं नहीं, चैप्टर के एंड में बनाओ, डेली वाइज मत बनाओ। डेली तो हमारा ऐड भी नहीं होगा, चैप्टर खत्म होते ही ना हमारे सारे रिलेशंस बन जाते हैं। चैप्टर के एंड में बनाओ, चैप्टर एंड होते ही, ठीक है। जैसे अभी लैमिनार फ्लो खत्म हो गया तो लैमिनार फ्लो के बनाओ, उसके बाद देन उसके फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है। हाँ मीनाक्षी बोलो। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन भेजा है, एक सेकंड जस्ट। हॉरिजॉन्टल प्लेट स्ट्राइक्स, इट इज देन डिवाइडेड इनटू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस हम अभी आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करके। अब जब फ्लूइड आया ना, फ्लूइड का डायरेक्शन चेंज हुआ, फ्लूइड का मोमेंटम चेंज होता है, फ्लूइड का मोमेंटम चेंज होने से कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है, तो उसकी वजह से आपका डिस्चार्ज अलग अलग आपको दिख रहा है। इन्होंने बेसिकली क्या पूछा, एंगल थीटा पूछा है। हाँ, तो ये क्वेश्चंस अभी जो है ये सब हम आगे फ्लो थ्रू पेप्स के बाद इसको सब डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है। तो जितना भी है ना टॉपिक्स आप रख कर रखो, एक बार फ्लो थ्रू पाइप्स होने दो, उसके बाद हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन करेंगे, वोर्टेक्स फ्लो करेंगे, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी है अभी तक, जितने एफएम में आए, मैकेनिकल सिविल बोथ, ठीक है। तो एक एक्चुअली क्या नाम है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलो, उसके बाद उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ना, उससे रिलेटेड और भी जो कंसेप्ट होंगे वो हम कवर कर चुके होंगे, ये चीज है।
क्योंकि आप देखोगे पूरे फ्लूइड मोशन में 3 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। फिर आता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। फिर थर्ड वन आता है मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम में भी 2 इक्वेशंस है, एक इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन और एक एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, एक तो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन होता है, एक आपका एंगुलर मोमेंटम स्प्रिंकलर वाला केस होता है। ठीक है, जहां पे आपका रोटेशन इन्वॉल्व है। लीनियर मोमेंटम में क्या, सिंपली आपका मोशन हो रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो सब चीजें। तो लास्ट हमारा जो मोशन में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बचा है वो है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, या सिंपली मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम में भी 2, लीनियर एंड एंगुलर, वो दोनों चीजें हमें कवर करनी है, एंड उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है वो भी। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे कवर। जस्ट एक बार हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स हो जाए बस, उसके बाद ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेट को भी हम, जो आपने पूछा था, वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे, उसको हाइड्रोलिक्स में करने की जरूरत है। बेसिकली वो मैकेनिक्स का ही पार्ट है, तो उसको हम यहीं कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर देन इसको एंड करते हैं। कल हम फ्लो थ्रू पाइप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली संडे को भी देखने की कोशिश करेंगे, संडे क्लास है। चलो ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी जो भी डाउट हो आप पूछते रहना, कोई इशू नहीं है। ठीक, ओके देन, थैंक यू।